हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। हम क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा था जिसमें हमने रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स पढ़ा था और मैंने उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है रोटेशन ऑफ मिरर, ठीक है। तो ये पहला टॉपिक है आज का हमारा, इसको लिख लीजिए, रोटेशन ऑफ मिरर। तो जब मिरर रोटेट होता है तो उसमें इमेज भी पोजीशन उसकी चेंज हो जाती है, इमेज भी रोटेट हो जाती है। तो वो किस तरह से होती है तो हम समझेंगे। तो पहले तो आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। तो देखिए ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या है? इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा देन इट्स इमेज इज रोटेटेड बाय एन एंगल 2 थीटा इन द सेम डायरेक्शन। इसका ये मतलब है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, अगर जो मिरर है वो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अगर उसको हम रोटेट कर दें तो इमेज भी उसी डायरेक्शन में, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन में, मिरर जिस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है उसी डायरेक्शन में उसके डबल एंगल से रोटेट हो जाएगी। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको एग्जाम्पल करवाया था, व्हेन द एंगल ऑफ द मिरर इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री। तो देखिए मैं वही एग्जाम्पल एक बार फिर से आपको बता देता हूं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, तो उसको और आपको क्लियर हो जाएगा। वो पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा है, ये है -50,0। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया है, ये एक्स एक्सिस है, और ये जो है ये वाई एक्सिस है, और ये जो है ओरिजिन है। अब यहाँ पे ओरिजिन पे मिरर रखा है। इनिशियली जो मिरर है यहाँ रखा है, कहाँ पे? वाई एक्सिस पे रखा है इनिशियली मिरर। तो इसकी जो इमेज है कहाँ बनेगी? मिरर के पीछे ही बनेगी। जितना जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का इस मिरर से, इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो इमेज मिरर के पीछे बनेगी एट ए डिस्टेंस ऑफ 50। तो ये हो गया 50,0। तो अगर ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है -50,0 तो इमेज का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 50,0। तो जितने डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है मिरर से उतना ही इमेज का भी होगा मिरर से। तो ये फर्स्ट केस हमने किया था। अब उसके बाद जो दूसरा केस हमने किया था, यदि इस मिरर को हम रोटेट कर दें, ठीक है, तो मान लीजिए ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो वहीं रखा, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं है। तो -50,0 पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और अब मिरर जो है ऐसे वाई एक्सिस में था, उसको हम रोटेट कर दें इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए ये है मिरर, पहले इस पोजीशन पे था, इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 45 डिग्री से रोटेट करते हैं। तो देखिए अगर इसको रोटेट कर देंगे 45 डिग्री से, तो ये देखिए अब मिरर की ये नई पोजीशन हो गई। मिरर की अब ये नई पोजीशन हो गई, तो अब ये इमेज यहाँ नहीं बनेगा, इमेज की भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यदि आपको इमेज की पोजीशन लोकेट करना है तो हम किस तरीके से लोकेट करते हैं? 1 रे मेथड से, 2 रे मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ इजीली है, प्लेन मिरर है, 1 रे मेथड से आसानी से हो जाएगा। तो देखिए ये एक रियल ऑब्जेक्ट है, और रियल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है? इट डाइवर्जेस लाइट। चारों तरफ ये लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। तो इसमें से हम 1 रे ऑफ लाइट को पकड़ेंगे जिससे हम इमेज लोकेट कर सकें। तो एक रे होगी जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है। तो ये जो रे है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे रिफ्लेक्ट होगी? तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको बनाना पड़ेगा नॉर्मल। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आके मिरर पे स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल बनाएंगे। ये जो नॉर्मल होता है ये मिरर से 90 डिग्री होगा, ना कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मिरर है इसके सरफेस से 90 डिग्री ये होगा नॉर्मल का डायरेक्शन। तो ये देखिए ये हमने बना दिया नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल है सरफेस, मिरर के सरफेस से 90 डिग्री है। तो अब इंसिडेंट एंगल क्या हुआ? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ये हुआ इंसिडेंट एंगल, इसको बोलेंगे आई। ये इंसिडेंट रे है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी 45 डिग्री से रिफ्लेक्टेड एंगल चले जाएगी। 45 डिग्री किससे? नॉर्मल से 45 डिग्री बनाते हुए। तो नॉर्मल ये है, इससे 45 डिग्री का डायरेक्शन ये होगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये जो होगा आर, ठीक है, ये होगा आर। तो ये देखिए ये जितना एंगल है ये भी उतनी एंगल होगा। अब ये क्योंकि 45 डिग्री रोटेट हुआ है, नॉर्मल भी 45 डिग्री रोटेट हो गया, तो आई भी 45 है यहाँ पे, और आर भी 45 है। तो इस डायरेक्शन में रोटेट होके चला गया सीधे रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे के पीछे अगर हम एक्सटेंड कर दें तो किस पॉइंट पे जाके, एक पॉइंट पे जाके ये वाला पॉइंट होगा, दिस पॉइंट,
ठीक है, जितना डिस्टेंस इसका इस पॉइंट से जहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस में जितना डिस्टेंस है वाई एक्सिस में उतना ही डिस्टेंस पे, ठीक है। तो देखिए वाई एक्सिस पे उतना ही डिस्टेंस पे यहाँ पे ये बनेगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,-50, ये वाई एक्सिस में है इसलिए 0,-50। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, वाई एक्सिस में बन रही है, कोऑर्डिनेट है 0,-50। तो देखिए हुआ क्या, यहाँ पहले इमेज देखिए जो इमेज थी एक्स एक्सिस में थी, यदि इसको मैं 90 डिग्री से रोटेट कर दूं तो ये इमेज यहाँ वाई एक्सिस में 50 यूनिट पे ही आ जाएगा। अगर इसको मैं 90 डिग्री से यहाँ रोटेट कर दूं तो क्या हो गया, इमेज रोटेट हो गया, कितने डिग्री से रोटेट हो गया 90 डिग्री से रोटेट हो गया। यहाँ पे हमने मिरर को 45 डिग्री से रोटेट किया तो जो इमेज है वो 90 डिग्री से रोटेट हो रही है। तो आप इस तरीके से इसका इमेज लोकेट करते थे, ठीक है। इसको एक और तरीका है, देखिए एक और तरीका है, अगर आपको किसी का इमेज लोकेट करना है तो आपको क्या करना है, प्लेन मिरर के केस में एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, इस मिरर से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए और उतने ही दूर जितना डिस्टेंस ये खींचा है उतना ही दूर एक पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो वही पॉइंट पे आप आके मिल जाएंगे आप। तो ये जो इमेज है इस तरह से यहाँ पे इस पोजीशन पे आ रही है, मतलब अगर आप रोटेट करेंगे 45 डिग्री तो जो इमेज है वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी। यदि आपको किसी और एंगल से रोटेट करेंगे मिरर, यहाँ पे देखिए मिरर कैसे रोटेट हुआ है, क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है इस डायरेक्शन में, तो इमेज भी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है। तो इससे ये जो स्टेटमेंट है प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में एक होमवर्क भी दिया था, अगर पिछला वीडियो आपने देखा है और अगर कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आपको बना हुआ क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो अब जो केस था, हमने पिछली बार जो एग्जाम्पल दिया था मैंने, अगर मिरर को हम 30 डिग्री रोटेट करते हैं, यहाँ पे हमने 45 डिग्री रोटेट किया था, अगर हम उसको 30 डिग्री रोटेट करते हैं, देखिए कैसे। तो मैं यहाँ पहले बना लेता हूँ इसका डायग्राम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जो है ये जो मिरर है ये 30 डिग्री रोटेट हो गया, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो मिरर जो है वो 30 डिग्री रोटेट हो गया है, आई बात समझ में। तो अब इसका फाइनल इमेज लोकेट करना है। पहले मैं ट्रेडिशनल वे से आपको करके बताता हूं, फिर हम इस कॉन्सेप्ट से भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वहीं रखा है -50,0 पे, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब देखिए ये एक इंसिडेंट रे जो है इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगी किस डायरेक्शन में होगी, इस बार वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। देखिए पिछली बार 45 डिग्री था तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल था, इसलिए वो फॉर 9 वाई एक्सिस में वो चले गई थी। लेकिन इस बार वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ बनाएंगे एक नॉर्मल। तो अब देखिए मिरर जितना रोटेट हुआ, पहले देखिए वाई एक्सिस पे था मिरर, तो नॉर्मल का डायरेक्शन क्या था, एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस में होगा मिरर तो नॉर्मल का डायरेक्शन हुआ एक्स एक्सिस। अगर ये मिरर रोटेट हो गया 30 डिग्री से क्लॉकवाइज तो ये जो है नॉर्मल भी 30 डिग्री से रोटेट हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो अब जो हम नॉर्मल बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, देखिए ये नॉर्मल है और ये 30 डिग्री से रोटेट हुआ है, ठीक है। और यही जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, यही है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। तो इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो है इतना ही होगा 30 डिग्री। तो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी 30 डिग्री बनाते हुए, ठीक है, 30 डिग्री बनाते हुए। तो ये हो गया R, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री। और यदि ये जो है रिफ्लेक्टेड रे और ये तो हो गई आपकी इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो ये देखिए नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं, ठीक है, पीछे एक्सटेंड करूं तो ये हो गई वही रिफ्लेक्टेड रे को मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया। आ रही बात समझ में। अब देखिए मिरर के केस में क्या होता है, मिरर के पीछे बनती है इमेज, आ रही बात समझ में, मिरर के पीछे बनती है इमेज। और जितना डिस्टेंस होगा मिरर का
ऑब्जेक्ट से उतना ही डिस्टेंस होगा इमेज का मिरर से। अब ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया है, तो इसी लाइन पे किसी पॉइंट पे होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो कितने डिस्टेंस पे होगा, ये यहाँ से 50 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ भी 50 यूनिट होगा। मान लीजिए इमेज यहाँ बन रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये 50 यूनिट है, ठीक है। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 50 यूनिट है, लेकिन इसका आपको कोऑर्डिनेट पता करना है। अब कोऑर्डिनेट कैसे पता किया जाए, तो देखिए इसको यहाँ से जोड़ देंगे, परपेंडिकुलर लाइन आप यहाँ ड्रॉप करो, तो ये लाइन का जो डिस्टेंस है इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वाई एक्सिस में इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये जो r है ये कितना है, ये 30 डिग्री है, ये जो r है ये 30 डिग्री है, और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला है। साथ ही साथ ये r के बाजू वाला एंगल कितना होगा, देखिए I 30 है, r 30 है, तो ये इसके जो बाजू वाला एंगल ये भी 30 होगा ना, तो 30 + 30 + 30 90 हो गया। ये जो है y एक्सिस और x एक्सिस ये परपेंडिकुलर है, तो टोटल तो 90 होगा। तो ये जो r के बाजू वाला एंगल 30 है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये भी 30 है। आ रही बात समझ में। तो अब हम ये ट्रायंगल देखेंगे। अगर इस ओरिजिन को मैं O मान लूँ, इस पॉइंट को मान लेते हैं Y और इस पॉइंट को मान लेते हैं X, तो ट्रायंगल OYX में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, हम क्या लगाएं, sin 30, ठीक है। sin 30 होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये है 50, ठीक है, ये 50, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस होगा, तो ये कितना हो गया X, या इसको रहने दो, ऐसे ही रहने दो, एक्स वाई, इस पॉइंट को दूसरा नाम दे देता हूँ मैं इसको, लेट्स से पी क्यू, ठीक है, पी क्यू नाम दे रहे हैं इसको। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 50 है, साइन 30 वैल्यू हाफ होती है, तो पी क्यू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पी क्यू आ जाएगा 50/2 एंड इट इज इक्वल टू 25। तो देखिए इस पॉइंट का, क्यू पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 25। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम cos थीटा लगाएंगे, cos 30 इस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल के लिए बेस क्या हो गया, मिरर से यहाँ का डिस्टेंस, तो बेस इसको OP रख लेंगे, OP डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 50 ही है, तो cos 30 कितना होता है, √3/2 विच इज़ इक्वल टू OP/50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो OP की वैल्यू आ जाएगी, ये 50 यहाँ जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, तो 25√3। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है 25√3 है, ठीक है। तो देखिए इसका ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ है, -50 0 पे है, अगर 30 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 25 x कोऑर्डिनेट एंड 25√3 y कोऑर्डिनेट। अब देखिए ये इस पोजीशन पे इमेज कहाँ थी, इधर थी। अब इमेज यहाँ आ गई, तो इधर से क्लॉकवाइज रोटेट हो गई ना इमेज, यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। कितना रोटेट हो गई, देखिए ये एंगल 30 है, ये 30, ये 30, तो ये भी 30 हुआ। तो यहाँ से यहाँ रोटेट हुई है इमेज, इधर थी इमेज एक्स एक्सिस में, और फिर ये वाली लाइन पे आ गई, तो ये रोटेशन हो गया। ये कितना डिग्री हुआ, ये हुआ 60 डिग्री। तो यहाँ पे मिरर रोटेट हुआ 30 डिग्री, बट इमेज रोटेट हो गई 60 डिग्री। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, तो आप इसको लिख लीजिए ये स्टेटमेंट, और इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आप उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, इसमें देखा रोटेशन ऑफ इमेज, अब है वेलोसिटी ऑफ इमेज। यदि ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज भी मूव तो करेगा, क्या वो सेम वेलोसिटी से मूव करेगा या डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी मूव कर सकता है या मिरर भी मूव कर सकता है, दोनों ही केस में इमेज का तो मूवमेंट होगा, इमेज स्टेशनरी नहीं रहेगी। तो इमेज की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो आप नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ इमेज।
तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब देखिए यहाँ पे हम इसको 3 केसेस में पढ़ेंगे। सबसे पहला केस हम करेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिरर स्टेशनरी है, तब इमेज का कैसे मूवमेंट होगा। तो पहला केस लिख लीजिए, केस 1 व्हेन द मिरर इज स्टेशनरी एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो ये देखिए फर्स्ट केस है, मिरर इज स्टेशनरी एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। उस केस में देखिए ये हम जो है ये मिरर मैंने बनाया है, ये मिरर स्टेशनरी रखा हुआ है, ठीक है। अब मिरर से कुछ डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस है तो मान लेते हैं आर्बिट्रेरली, अभी हम मान लेते हैं इसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके पीछे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही इसकी इमेज बनेगी। तो अभी हम मान के चल रहे हैं इनिशियली ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है, लेकिन अगर जैसे ही मूव करना चालू करेगा, ठीक है, तो ये जो है वेलोसिटी आगे है, आगे की तरफ आ रही विथ सम वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जिस तरह हम डिस्टेंस हमेशा मिरर से मेजर करते हैं, तो वेलोसिटी भी हम मिरर के रिस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो VOM बोलेंगे। तब ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो देखिए अगर मान लेते हैं ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, ये है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये है 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड बाद कितना आगे बढ़ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, मान लीजिए 2 मीटर आगे बढ़ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ 2 मीटर आगे बढ़ जाएगा, तो इमेज भी यहाँ से यहाँ 2 मीटर आगे बढ़ेगी, ठीक है। क्यों आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब ये 1 सेकंड बाद 2 मीटर आगे बढ़ा, तो मिरर से कितना डिस्टेंस हुआ ऑब्जेक्ट का, 8 हो गया। तो वैसे ही 1 सेकंड बाद अगर ये 8 के डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी तो 8 के डिस्टेंस पे होगा। तो जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट आएगा, उतनी ही स्पीड से उसकी जो इमेज है उसी के पास आएगी। तो अब ये बात ध्यान रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा तो इमेज भी मिरर के पास आएगी, और ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा तो इमेज भी दूर की तरफ जाएगी। आया समझ में। तो अब देखिए, अब हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है इसका। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये देखिए नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका जो है वो अपोजिट से इक्वल है, साइन अलग है। तो अब देखिए ये जो है रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, लेकिन अगर हम इसको एब्सोल्यूट वेलोसिटी के टर्म्स में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और इसको फिर से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी की इनकी वैल्यू है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हुआ इस तरीके से, माइनस VI ये प्लस VM, और VM को इधर ले आएंगे और VI को उधर ले जाएंगे, तो 2VM ये हो गया V0 प्लस VI, और VM इज इक्वल टू V0 माइनस VI प्लस VI, सॉरी इधर जाएगा तो VI प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ये। तो देखिए ये रिलेशन हम लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन जो है ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी के टर्म्स में, यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। लेकिन अगर रिलेटिव टर्म्स में आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं व्हाट इज दिस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज,
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज कितना है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज, अगर आपको ये निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, VO माइनस VM, इस तरीके से, सॉरी VI, इसको ऐसे लिख सकते हैं VO माइनस VI। आई बात समझ में। अब देखिए इस केस में देखिए यहाँ पे अगर मिरर स्टेशनरी है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हाँ ये दोनों इक्वल है लेकिन एक नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक नेगेटिव साइन है। अगर ये वैल्यू यहाँ रख दें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज इज VO के अगर टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा VI की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस V0 VO लिख सकते हैं ना, तो VOI हो गया 2VO। मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज इज ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इस इक्वेशन में V0 की जगह हम लिख सकते हैं माइनस VI, तो माइनस VI माइनस VI, तो ये हो गया माइनस 2VI, ठीक है। तो ये देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालेंगे तो इस तरीके से V0 के टर्म्स में यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं और इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ इमेज के टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट केसेस है व्हेन द मिरर इज स्टेशनरी एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑब्जेक्ट कैन बी मूविंग, जो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है टुवर्ड्स द मिरर और ऑल्सो इट कैन मूव अवे फ्रॉम द मिरर। वो ऑब्जेक्ट मिरर के पास भी जा सकता है, मिरर के दूर भी जा सकता है। बस आपको साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना है। जिस तरह हमने राइट के डायरेक्शन को यहाँ पॉजिटिव लिया और टुवर्ड्स लेफ्ट के मूवमेंट को नेगेटिव लिया, आप उसका उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन में या उस प्रोसेस में आपको वही साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये फर्स्ट केस। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड मिरर इज मूविंग। अब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और मिरर है वो मूव करेगा, तो उस केस में कैसा होगा, तो चलिए देखते हैं सेकंड केस। तो ये देखिए सेकंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एंड मिरर इज इन मोशन। तो अगर हम यहाँ पे मिरर बनाते हैं, ये देखिए एक मिरर है और ये इस तरीके से इसको बनाया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इसके पीछे यहाँ जो है ये इसकी इमेज बन रही है। अब मान लेते हैं मिरर इस तरफ मूव करना चालू हुआ विद सम वेलोसिटी, उसको बोल दिया हमने VM। ये है वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ये है वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो 0 हो गया, क्योंकि वेलोसिटी भले ही मिरर मूव करे ऑब्जेक्ट तो वही है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं। लेकिन इमेज मूव करेगा क्या, अगर ऑब्जेक्ट रुका है लेकिन मिरर जब मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो जितना डिस्टेंस चेंज होगा ऑब्जेक्ट और मिरर का उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज का भी चेंज होगा। तो इमेज में तो होगी वेलोसिटी और लेट से इसकी वेलोसिटी है VI। अब जरा आप मुझे सोच के बताइए, ये जो इमेज की वेलोसिटी है ये लेफ्ट की तरफ होगी कि राइट की तरफ होगी। अगर मिरर उधर जा रहा है तो इमेज लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये लेफ्ट जाएगा तो ये भी लेफ्ट ही जाएगा, ठीक है। इसका डिस्टेंस कम हो रहा है ना ऑब्जेक्ट और मिरर का, तो इसका भी डिस्टेंस कम होगा, तो ये मिरर के पास जाएगा, अपना डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वही रिलेशन जो पिछले केस में हमने लिखा था रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये वाला आप रिलेशन लिख सकते हैं। या एक और जो रिलेशन हमने लिखा था, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर डिवाइडेड बाय 2, यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर इज द एवरेज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ये इमेज है, ठीक है।
तो आई बात समझ में। तो दोनों इक्वेशन इसी से ही तो ये आया है ना, तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम ये यूज करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे VO तो 0 हो गया, VO 0 हो गया, तो VM हो गया VI/2, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, VM का जो डायरेक्शन होगा वही VI का होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मिरर से कुछ डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से वो 10 सेंटीमीटर है, और जो मिरर है 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से टुवर्ड्स लेफ्ट ये मिरर आगे बढ़ रहा है। तो इस केस में देखिए 1 सेकंड बाद मिरर कहाँ पहुंचेगा, 1 सेकंड बाद मिरर जो है इधर पहुंच जाएगा, 5 सेंटीमीटर आगे पहुंच जाएगा। तो अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया, ये हो गया 5, क्योंकि टोटल तो 10 था ना, 1 सेकंड बाद ये आगे पहुंच गया, 5 मीटर आगे, सेंटीमीटर आगे पहुंच गया। तो अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो इमेज तो इसी के पीछे बनेगी ना, कितने डिस्टेंस पे बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो इमेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इमेज पहले यहाँ थी, 1 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया, ये था 10 सेंटीमीटर इनिशियली, और यहाँ से यहाँ आ गई, तो 1 सेकंड में इसने 10 सेंटीमीटर कवर किया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। और यहाँ के रिलेशन से भी देखिए, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इमेज, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। तो इस तरह से हम इस केस में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो और मिरर जो हो वो मोशन में हो। अब हम थर्ड केस करते हैं जब ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों ही मोशन में हैं, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिखिए थर्ड केस, द ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर इन मोशन। तो देखिए थर्ड केस है ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर इन मोशन, यानी इस केस में ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है और मिरर भी मूव हो रहा है। अभी कैसे मूव कर सकते हैं, या तो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, या दोनों ऑब्जेक्ट और मिरर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या हो सकता है दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं ऑब्जेक्ट और मिरर, बट उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है। तो सभी केसेस के लिए हम इस केस में उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक एग्जाम्पल जिसको समझते हैं, मान लीजिए ये एक मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट है, ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर मिरर की तरफ बढ़ रहा है। फिर ये मिरर है, ये लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसको एक बार आप सॉल्व करिए, पॉज करके वीडियो देखिए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, फिर मैं बताता हूं आपको। तो आई होप अब आपका आंसर आ गया होगा। तो एक बार मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। देखिए हम वही रिलेशन यूज करेंगे जो अभी तक हमने किया है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन 2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, बस आपको ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का। तो देखिए हम यहाँ साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मिरर नेगेटिव होगा, और जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है ये प्लस या माइनस अपने आप आ जाएगा, इसको आपको रखने की जरूरत नहीं, बस इन दोनों का साइन को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ मिरर को लेंगे -5, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया +2, एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने आप आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया, 5 2 जा 10, और ये 2 प्लस VI, और ये इधर जाएगा तो VI जो हो गया -12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो देखिए इस केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज -12 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के डबल से भी ज़्यादा है इसकी जो वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो इसको अगर आप समझना चाहें, मान लीजिए ये जो है ये 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है सॉरी, ठीक है, 10 मीटर है ये डिस्टेंस। तो 1 सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हुआ, 8 मीटर, ठीक है। अब मिरर भी आगे आ रहा है, मिरर भी आगे आ रहा है, तो मिरर 1 सेकंड बाद कितना आगे आ जाएगा, 5 मीटर आगे आ जाएगा। मान लीजिए मिरर यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, मिरर ने 5 मीटर कवर किया। तो इसका मतलब है मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना रह गया, ये रह गया 3, ठीक है, क्योंकि मिरर ऑलरेडी इधर से
ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इधर से 8 मीटर है और ये मिरर इधर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे हुआ, तो ये हुआ 3, तो इमेज इसके पीछे 3 यूनिट पे बनेगा ना, इसके पीछे इमेज 3 यूनिट पे बनेगा। तो इसका मतलब ये है, ये 3 है तो यहाँ से यहाँ 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि ये टोटल 5 है, तो 3 + 2 5, और यहाँ से यहाँ ऑलरेडी ये 10 है, ठीक है, तो 10 + 2 12 हो गया। तो देखिए 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस बार ऑब्जेक्ट इमेज जो है टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। तो आया समझ में? तो ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं 3 केसेस में से आपको आएंगे, तो आपको ये फॉर्मूला बाय हार्ट करके याद कर लेना है और इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, और आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी एंड रोटेशन ऑफ मिरर वाला, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके ऊपर और क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।